नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। चलिए नजर डालते हैं प्रदेश की कुछ खबरों पर। औरैया के थाना कैरवा कटरा में संविधान दिवस के मौके पर एसपी अपर्णा गौतम और सीओ ने थाने का निरीक्षण किया। एसपी ने थानाध्यक्ष को निर्देश देते हुए कहा कि अराजक तत्वों को चिन्हित करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और आगामी चुनाव को देखते हुए भी पुलिस वालों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। एसपी द्वारा पूरे थाने का बारीकी से निरीक्षण किया गया है। अधिकारियों ने थाने में बन रहे महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया है। आज एरवा कटरा में समाधान दिवस था, तो उसमें क्या निस्तारण, कितनी शिकायतें आई, कितने निस्तारण हुए आपके द्वारा आज यहाँ आए? देखिए, आज समाधान दिवस पर पुलिस अधीक्षिका महोदय द्वारा भी यहाँ पर भ्रमण किया गया और एसडीएम और मेरे द्वारा यहाँ पर समस्याओं को सुना गया। कुल 5 समस्याएं यहाँ पर आज आई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से भी 2 का मौके पर निस्तारण किया गया और बाकी के लिए टीम का गठन कर दिया गया। टीमें जाएंगी और कोशिश करेंगी आज ही के इसका निस्तारण हो जाए। इसके साथ ही आने वाले चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षिका महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि जो अराजक तत्व है उनका पहचान करके उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कराई जाए। थाने पर अभिलेखों के रखरखाव का निर्देश दिया गया। भूमि विवाद रजिस्टर पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही महिला हेल्प डेस्क और इसके अतिरिक्त पूरे थाने का भ्रमण कर अधीक्षिका महोदय द्वारा शौचालय और बाथरूम के जीर्णोद्धार और जो बैरिक है उनके जीर्णोद्धार के लिए विशेष बल दिया, जिससे कि यहाँ के कर्मचारियों का मनोबल ऊपर रहे और रहने में और सुविधा रहे इनको। लखनऊ में जॉइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा सरोजनी नगर थाने पहुंचे। इस दौरान जॉइंट कमिश्नर ने थाने का औचक निरीक्षण किया। थाने का जायजा लेते समय अधिकारी ने प्राप्त शिकायतों को फौरन निपटाने के लिए आदेश दिया है। इसके अलावा दूसरे और कई मामलों को लेकर अधिकारी ने थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। कानपुर देहात में डीएम ने पुखराया मंडी समिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडी समिति में उपस्थित कृषकों ने डीएम से बात की। बताया गया कि धान क्रय केंद्र पर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। मंडी में कमियां मिलने पर मौजूद लोगों को अधिकारी ने जमकर फटकार लगाई और कहा कि धान केंद्रों पर खास ध्यान दिया जाए ताकि किसानों को होने वाली परेशानी का सामना न करना पड़े। मथुरा के गोवर्धन थाना प्रांगण में क्षेत्राधिकारी और एसडीएम राहुल यादव ने थाना दिवस के अंतर्गत जन समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया और कुछ समस्याओं के लिए अधीनस्थ कर्मचारी को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं गोवर्धन बरसाना मार्ग पर स्थित एक विवादित जमीन के मामले को लेकर पहुंचे फरियादी ने बताया कि बरसाना रोड पर जमीन को लेकर विवाद है, जिसके बारे में पहले भी कई बार एसडीएम को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक विवाद का हल नहीं निकल पाया है। क्या मामला है थाने? मामला ये है, खसरा नंबर 11 जो रास्ते की भूमि है गोवर्धन बरसाना रोड पर, तो खंडेलवाल ब्रदर्स द्वारा उसमें माननीय हाईकोर्ट से एक स्टे ऑर्डर ले रखा है निर्माण कार्य रुकवाने के संबंध में। अब वहाँ बराबर कार्य चल रहा है। हम पहले भी कई बार यहाँ अपना प्रार्थना पत्र दे चुके हैं और इन्होंने कई बार काम रुकवाया भी है, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। उस जगह को खुर्द करने की कोशिश कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के स्टे ऑर्डर के आदेश की उल्लंघन कर रहा है। कानपुर देहात के बिना मानक के संचालित हो रहे अस्पताल में एक प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद उसके परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। अस्पताल के डॉक्टर समेत कर्मचारियों ने मृतक के परिजनों के साथ बदसलूकी भी की। जानकारी मिल रही कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की साठगांठ से ही अस्पताल संचालित हो रहा है। दीदी को मतलब डिलीवरी होनी थी। फिर क्या हुआ? फिर बच्चा हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद एक ब्लड कम था, 1 पॉइंट, सिर्फ 1 पॉइंट कम था। उसके बाद ये लोग 1 पॉइंट के लिए पूरी मतलब शीशी पूरी लगा दी और फिर दिन उसके बाद ये लोग बोले कि अभी फिर भी कम है, तो फिर उनके लिए एक पहले तो ऑपरेशन हो गया, फिर उसके बाद एक फिर लगाया। जब वो लगाया तो वो जैसे ही लगाया तो उलझन करने लगी, तो फिर उलझन करने के बाद ये लोग बोले कि हाँ मरीज मेरा उलझन कर रहा है। वो अशब्द भाषा का प्रयोग करने लगे और बोलने लगे कि वो तो उलझन करते हैं, ऐसे ही करते हैं, मरीज है वो तो करेंगे ही। उसके बाद सुबह 4 बजे डॉक्टर वो आए, तब बात हुई उनकी जीवन से, तो उसमें रखा ICU में। उसके बाद जब वो एक्सपायर हो चुकी थी तब वो बोल रहे कि कानपुर के लिए रेफर कर दूँ।
औरैया के बिधुनी कोतवाली इलाके में मृतक आश्रित के कोटे पर नौकरी नियुक्ति दिए जाने के नाम पर क्लर्क द्वारा लाखों रुपए की रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो को संज्ञान में लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक और क्लर्क को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि इस पूरी घटना की जांच डीएम ने सीडीओ को सौंपी थी। सीडीओ ने डीआईएसओ से बात की, जिसके बाद पूरी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी गई और अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भिजवा दिया है। मामला सर ये है कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी 28 फरवरी 2017 को। तो सर मैंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपनी फ़ाइल दाखिल की थी ऑफिस में। तो सर वो फाइल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसके चलते हमने सर कई बार डीआई साहब को अवगत भी कराया, बाबू लोगों से मिले। तो सर उसके लिए सर डीआई साहब ने मुझसे फ़ोन करके रिश्वत की मांग की थी। सर बदलते रहे, कभी 7 लाख, कभी 5 लाख, कभी 6 लाख। बाबू से कहा मिलकर अपना मामला सेट कर लो, हम कर देंगे तुम्हारा। वो सर मेरा ही आईडी है, डीआई साहब से बात हो रही सर हमारी। क्या बातचीत हुई आपकी से? वो सर यही बातचीत हो रही है कि अभी तक तुम अगर काम पैसे दे देते तो हम तुम्हारा काम कर देते, और तुमने पैसे नहीं दिए इसलिए तुम्हारा काम नहीं हुआ, और अगर काम पैसे दे देते तो तुमको अभी तक 90,000 रुपये मिल चुके होते। 30,000 रुपये महीने के हिसाब से 3 महीने हमने तुम्हारा लेट कर दिया, और आगे पैसे नहीं दोगे तो ऐसी आपत्तियां लगती रहेंगी, प्रकरण तुम्हारा बढ़ता रहेगा। श्री किसान विद्यापीठ इंटर कॉलेज दलीपुर। किस पद पर थे? प्रवक्ता। और आपकी नियुक्ति किस पद पर हो रही है? क्लर्क। अलीगढ़ में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देने के लिए एक युवक को पहले ऑटो में बिठाया और उसके बाद ऑटो में बैठाकर उसके साथ मारपीट की। विरोध करने पर बदमाशों ने युवक की आंख फोड़ दी और रुपए लूटकर शातिर बदमाश मौके से फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग उसकी मदद के लिए मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। क्या तुम्हारा नाम? क्या तुम्हारा? अरमान। पिता का नाम? अल्लू। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? गाजियाबाद से आ रहे थे, छर्रा जा रहे अपने घर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद में वो टेम्पू वाला ले गया और कह रहा भैया मैं छोड़ जाऊंगा, आने मारो पीटो पैसा निकाल। अच्छा, कौन से होटल पर उतरे थे तुम? यही नैना के होटल पे। तो वो जानते हैं? हाँ जानते हैं, वहाँ टेम्पू वाले को नैना भाई। अच्छा, तो तुमको कुछ उसने नशीला पदार्थ खिलाया? कैसे? हाँ, क्या नशा वाली दारू पिलाई थी? क्या? हाँ। अच्छा, फिर कहाँ ले गया? फिर इधर ही ले गया था। तो क्या बजे की बात है ये? है 12-1 बजे की बात है। 12-1 बजे से अब तुम यहाँ पर अब आए हो? भाषा भाई पड़ा रहा, वो होशी ना हो। अच्छा, मैं सबसे मदद मांग रहा हूँ, चिल्ला के कोई ना सुन रहा। तो तुमको बांध के डाल गया था? कैसे डाल गया था? उन्होंने पड़ा हुआ, मुँह आंखन से ना दिख रहा तो मैं कैसे निकलता हूँ? नहीं, ये वाला ऑटो चालक वाला मामला नहीं है। एक आदमी ने वो कल जो है अकराबाद थाने में सूचना दी थी कि वो परसों गाजियाबाद से आ रहा था, तो ऑटो में बैठा था, तो उस पर आरोप लगा शायद ऑटो वालों ने ही हमारे साथ मारपीट किया है या जैसे भी किया हुआ। कल वो 8 बजे वहाँ अकराबाद में सूचना दी थी, तो उस सूचना के आधार पर वो मुकदमा हम लोग ने लिख दिया है। क्राइम नंबर है 446/20 और 394-328 में। वो बता रहा है कि उसके साथ मारपीट कर दिया। मारपीट करने के बाद सब कुछ पैसा 6-7 हज़ार रुपये है उन्होंने उसको छीन लिया है। उसको चोट लगी थी, आँख में चोट लगी थी, उसको तत्काल हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। हॉस्पिटल में उसकी स्थिति ठीक है। बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अनियंत्रित रोडवेज बस बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकरा गई। इस घटना में बाइक सवार सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल बाइक पर सवार युवकों की हालत नाजुक है। थाना कोतवाली शहर के सेवाड़ी गांव का मामला है ये। प्रतापगढ़ के बेहला गांव में बढ़ते ठंड को देखते हुए विधवा महिलाओं के घर जाकर उनके बीच शॉल का वितरण किया गया। शीतलहर को देखते हुए प्रधान बेबी सिंह और पति विजय प्रताप सिंह ने अपनी निजी लागत से गरीबों को शॉल भेंट किया। इस दौरान कार्यक्रम में लगभग 200 विधवा महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया है। आज के 5 साल पहले मेरे गांव सभा की जनता ने यह अवसर हमें प्रदान किया कि मैं 5 साल जो है प्रधानी का कार्यकाल जो है आज पूरा कर रहा हूं। जितना खुशी मुझको जो है चुनाव जीतने में था, उतनी ही खुशी जो है आज इसके समापन दिवस पर भी है। आज मेरी इच्छा हुई कि मैं 5 वर्ष इस कार्यकाल को जो है पूरा किया। जो भी स्थितियां परिस्थितियां थीं उसको समझ के बूझ के उसको जो है निर्वाहन करने का जो है प्रयास किया।
शांत पूर्वक मेरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया। मुझको बेहद प्रसन्नता है। कहानी के 5 वर्ष कंप्लीट होने वाले हैं और आज कहा जाए तो इस 5वें वर्ष का एक आखिरी दिन है, आखिरी क्षण है, जहां ग्राम प्रधान ये कह सकता है कि हाँ मैं ग्राम प्रधान हूं। ऐसी स्थिति में हम बात करें अनेक ग्राम सभाओं की, अनेक ग्राम प्रधानों की, तो बात किया जाए आज प्रधान अपने अंतिम विदाई समारोह मना रहे हैं, अपने अपने घरों में अपने अपने अधिकारियों से मिलने का एक कार्य कर रहे हैं। लेकिन इन सब से हटकर एक तबका देखा जाए तो ग्राम सभा ये जनपद प्रतापगढ़ में ग्राम सभा बिल्हा लालगंज विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम प्रधान की यदि बात की जाए तो आपने ना किसी अधिकारियों के सामने जा करके अपनी विदाई समारोह की बात की, आप उन लोगों के बीच में गए, उन महिलाओं से मिले जो वाकई में निराश्रित थी, जिनसे आपने आशीर्वाद लेना एक इन 5 वर्षों का अपना जो अनुभव था, जो अपना कार्यकाल था, वो उन सबके बीच में पूरा करने का काम किया है। उनसे आशीर्वाद लेकर इन 5 वर्षों की जो घड़ी है वो पूरी की है। ऐसे ग्राम प्रधान से हम आपको रूबरू करवाते हैं, उनके विचारों से आपको रूबरू करवाते हैं, क्या है उनके विचार और किन आदर्शों के साथ वो लगातार 5 वर्ष इस बिल्हा ग्राम सभा में अपने कार्यकारिणी के किए। हमारे पास ग्राम प्रधान बिल्हा खड़े, हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किन रणनीतियों के तहत ये कार्यरत थे और क्या इनकी अग्रिम उद्देश्य है, किन तरीके से आज इन्होंने महिलाओं के बीच जो विधवा महिलाएं थी उन्हें साल व्यतीत किया, उनके घर घर जाकर के इन्होंने उनसे उनकी हालचाल पूछी, जिस तरीके से ये उन गरीबों तक जुड़े रहे, आज ये अपना पूरा दिन उन गरीबों के बीच व्यतीत किए, इनकी भावनाओं को भी जानना जरूरी है। प्रधान जी, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। जिस तरीके से आज आपने लोगों तक पहुंचा, ग्रामीणों तक, वो जो महिलाएं थी जो पर आश्रित थी उनके तक पहुंचा, तो क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं के बारे में जिस तरीके से आप उनके पास आज गए? इन लोगों की दुआ आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे, इससे बड़ी संपत्ति जो है और कुछ है नहीं। मैं इनके आशीर्वाद की इच्छा रखता हूँ, ये आशीर्वाद हम लोगों के साथ बना रहा है, इसी में मेरा सारा प्रगति है, सारी विकास है, सब कुछ। 5 वर्ष आज पूरा होने वाला है। आज के बाद से आप प्रधान पद जो है वो कहीं ना कहीं आपका रखवा लिया जाएगा, पुनः एक बार प्रधान होंगे, तो उसको लेकर क्या है इन 5 वर्षों में आप अपनी जो ग्राम सभा की जनता है जो आपके साथ सामंजस्य बनाए रखी, उनके लिए उस जनता जनार्दन को आप क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत बिल्हा गाँव सभा की जनता को, अपने सहयोगी सारे लोगों को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस 5 साल के कार्यकाल में सारे लोग जो है एकजुट होकर जो है मेरा सहयोग किए और मुझसे भी जो हो सका वो मैं जो है विकास करने का प्रयास किया। ग्राम सभा बिल्हा की बात करें तो इस 5 वर्ष पहले क्या था, अभी आपने क्या क्या किन किन तबके तक कार्य किया, इन 5 वर्षों में विकास कार्यों की 1-2 गणनाएं? मेरे गांव सभा की लगभग 60% जो है रोड इस 5 साल में मैंने इंटरलॉकिंग करवा दिया है, पक्की करवा दिया। जहां लोग गिरते थे वहां आप 100 के साथ जो है गाड़ी से जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे काम करवाए गए हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़े काम है, सुलभ शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय, बहुत सारे काम हैं। आपका 5 वर्ष आज पूरा होने वाला है, आज वो अंतिम क्षण है, अंतिम दिन है जहां से आप प्रधान पद से कहीं ना कहीं इस्तीफा देंगे, तो इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी अग्रिम जो भावनाएं हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आज के दिन आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज का दिन जो है मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन मैं चुनाव जीता था, इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया था, उस दिन तो मुझको घबराहट थी, कुछ दिक्कत थी कि मैं इसका निर्वाह 5 साल कैसे करूंगा, लेकिन सकुशल इसका निर्वाह करके आज अंतिम दिन जो है मुझको वास्तविकता ये है कि मैं ज़्यादा सुकून, ज़्यादा आनंदित हूँ, ज़्यादा खुशहाल हूँ। और इसी परिप्रेक्ष्य में केवल खुशी में, इसी खुशी में जो है आज मैं पूरी ग्राम सभा के जो है जितनी भी विधवा महिलाएं थी सबको मैंने जो है अपने पास से लोई साल का वितरण करवाया। तो आपने देखा, ये थे ग्राम प्रधान बिल्हा, ये थी इनकी सोचें जो निचले तबके से उठकर एक लोगों को भी उनसे जुड़ाव नहीं छोड़े, उनका जो सही मायना था उनके तक पहुँचे, उनका आशीर्वाद लिए और गांव को जो सजाने का, जो एक वाकई में घर के मुखिया का कार्य होता है, आप गांव को सजाने का जो भी छोटा प्रयास था आपने निरंतरता बनाए रखी। ये विचार कहीं ना कहीं अन्य लोगों की अपेक्षा से हट कर किया। ऐसे थे ग्राम प्रधान और ऐसे थे इनकी विचार। प्राइम टीवी ऐसे ही ग्राम प्रधानों तक
जाती है और उनके जो विचार है उनको एक जानने का प्रयास करती है। बिजनौर में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सिपाही मनोज रस्तोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले बिजनौर निवासी एक महिला ने सिपाही मनोज रस्तोगी पर अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इसी को लेकर आरोपी मनोज रस्तोगी ने हाईकोर्ट का सहारा लिया। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपी सिपाही मनोज रस्तोगी ने अपने आप को बेकसूर बताया है। मनोज रस्तोगी, जिनके खिलाफ 376, 511, पॉक्सो एक्ट और 406 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत था, कोतवाली पुलिस ने आज इसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इसकी विवेचना थाना प्रभारी द्वारा की जा रही है। सुसंगत साक्ष्य एकत्रित है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैं मनोज रस्तोगी, हेड कांस्टेबल। मेरे ऊपर एक कविता चौधरी नाम की महिला ने झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया है। उस महिला ने पहले मुझ पर एलिगेशन लगाए थे कि 11/9/2020 में मेरे घर आके मेरे लड़की से बलात्कार किया है। उसके बाद उसने उसी प्रार्थना पत्र पे मुझसे 7 तारीख में फैसला कर लिया। 7 तारीख जो फैसला किया उसमें फैसले काफ़ी इंस्पेक्टर साहब को, कप्तान साहब को व्हाट्सएप की गई है। कप्तान साहब ने उस पर ओके भी लिख के भेजा, उसमें भेजा उस पर कि हाँ तुम्हारा सूचना मुझे मिल गई है। लेकिन उस महिला ने दोबारा फिर 31 तारीख मुकदमा कायम कराया है। 31 में कि 27/9/2020 को मनोज रस्तोगी मेरे घर आया, मेरे साथ मारपीट करी और मेरी लड़की के साथ छेड़खानी करी, जो मुकदमा सौ झूठा है। अच्छा, इतने दिन से मैं जो हाईकोर्ट क्षण गया हुआ था क्योंकि मेरे पर झूठा मुकदमा लगाया गया है कि मुझे हाईकोर्ट राहत मुझे मिल जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट राहत ना मिलने के कारण मैं थाना सर्वे करने आया हूँ मैं।